Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि वैक्स जब आप अप्लाई करते हो तो आपके हेयर्स की डायरेक्शन ही आपको पता नहीं होती कि मेरे हेयर्स की डायरेक्शन क्या है ना। और साथ ही साथ कि किस डायरेक्शन में वैक्स लगाऊं और किस डायरेक्शन में उसे निकालूं। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो मैं आज आपके लिए इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि आप क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो हेयर्स की डायरेक्शन देखिए दो तरीके से है। अब मैं अगर अपनी बात लगाऊं तो मेरे जो हेयर्स हैं, मेरे हेयर्स की डायरेक्शन कैसी है। मैं जब भी वैक्स अप्लाई करती हूँ ना, अपने स्पैचुला में वैक्स लेके मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ, बट मेरे हेयर की डायरेक्शन ये वाली नहीं है। मेरे हेयर्स की डायरेक्शन क्या है ये देखिए। देखिए मेरे हेयर्स की जो डायरेक्शन है ना वो इस तरह से है। डायरेक्शन क्या होती है कि आपके हेयर्स ना आप अपनी रिलीफ कर दो। अपने जो हेयर्स हैं उन्हें आप चेक करो और देखो कि आपके हेयर्स किस तरह साइड जा रहे हैं। तो मेरे जो हेयर्स हैं ना वो इस साइड जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये जो है डायरेक्शन ये वाली है मेरे हेयर्स की डायरेक्शन। लेकिन मैं करती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम जब भी मैं वैक्स करती हूँ मैं इस डायरेक्शन में वैक्स नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाती हूँ एंड देन उसे निकालती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? अब आप कहोगे कि अगर डायरेक्शन ये वाली साइड है, जो डायरेक्शन होती है ना हमें उसी साइड पे वैक्स को अप्लाई करना होता है। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे हेयर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो मैं वैक्स ऐसे क्यों लगा रही हूँ। देखिए एक्चुअली में बात क्या है कि मेरा जो मोटिव है कि वैक्स जल्दी हो जाए और जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, जो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए मैं एक बार में एक पोर्शन जो है वो ले लेती हूँ, उसे जल्दी से अप्लाई करके निकाल देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए डायरेक्शन ये वाली है ही नहीं लेकिन वैक्स इस डायरेक्शन में लगा दी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा इस तरह से हो जाता है कि मैक्सिमम हेयर्स तो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, लेकिन कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, क्लीन नहीं होते, यानी रूट से नहीं निकलते। टूट जाना, ब्रेक हो जाना मतलब कि जो उसका सरफेस होता है ना स्किन के ऊपर जहाँ से बाल आ रहा है वहाँ से ब्रेक हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है बाल, क्योंकि डायरेक्शन में हमने वैक्स नहीं अप्लाई की है। इस वजह से वो क्या होगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट या 2 डेज में वो हेयर जो बाल टूटे हुए होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन जो रूट से निकल के आते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, जो रूट से आते हैं वो ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अब सेम मैंने क्या किया, मेरे को जल्दबाजी होती है तो मैं इस डायरेक्शन में वैक्स लगा लिया। अब आप देखिए कि आप खुद अगर आपने देखना है कि आपके हेयर्स यानी कि जो आर्म है उनकी डायरेक्शन क्या है, तो आप जस्ट अपने चेक कीजिए और आप देखिए आपके हेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं। सीधे जा रहे हैं, डायगोनल जा रहे हैं, या फिर कि ये जो इस तरह ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि मेरी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, लेकिन आपने मेरे मैक्सिमम वीडियोस में देखा होगा जब भी मैं वैक्स करती हूँ मैं सीधे अप्लाई करती हूँ, मैं हमेशा सीधे ही अप्लाई करती हूँ। लेकिन आप देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार मुझे ऐसी ब्रेकेज नहीं चाहिए कि ऊपर से टूट जाए और अगले ही दिन हेयर जो है, कुछ हेयर, सारे नहीं होते, कुछ विजिबल होते हैं, तो विजिबल होने लग जाए, तो आप क्या करें, अपने हेयर्स की डायरेक्शन में वैक्स लगाएं। क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टैल्कम पाउडर लिया है, ये निविया का है, ये यहाँ पे मैंने निविया का है, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पाउडर पफ लेकर मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करती हूँ। देखिए जब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ना, जब मैंने यहाँ पे अपना पाउडर अप्लाई किया है, ठीक है, मैं इसे जस्ट हल्का सा रिमूव करती हूँ, तो मेरे जो हेयर्स की डायरेक्शन आपको विजिबल हो रही होगी। देखिए हेयर्स कहाँ जा रहे हैं, सीधी सी बात है, मैंने कोई छेड़ा नहीं है इन्हें, ठीक है ना, मैंने कोई छेड़ा नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं इस तरह से वैक्स लगाऊंगी तब भी निकल जाएंगे, थोड़ी जल्दबाजी में निकलेंगे, यही फ़र्क है। लेकिन आप चाहते हो कि बिल्कुल अच्छे से निकलें एक भी बाल, क्योंकि कई होते हैं जिनको कहते हैं कि भाई एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सारे अच्छे से निकाल दो और जल्दी से आए भी ना।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने टैल्कम पाउडर नहीं लगाया है और मेरी जो हेयर्स की डायरेक्शन है वो लेटे, मेरे बाल किस डायरेक्शन में लेटे हुए हैं, उस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में लेटे हुए हैं, तो मुझे हेयर्स निकालने कैसे हैं? या तो आप वुडन स्पैचुला का यूज़ करो या आप स्टील स्पैचुला का यूज़ करो। ये कम्प्लीटली विश है, इसके छोटे छोटे स्पैचुलास भी आते हैं, तो अलग अलग तरह के स्पैचुला आते हैं और इस तरह की वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ करना है, ठीक है। और हमने क्या किया है, मैंने अपना वैक्स हीटर लिया है और इसे मैंने अपनी वैक्स को जो है हीट अप किया हुआ है थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी ठंडी हो गई, इसको मैं हल्का सा हीट अप और कर लेती हूँ, तो इसको ये थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी, देन मैं इसे अप्लाई करूँगी। देखिए वुडन स्पैचुला में ये बेनिफिट होता है कि आप इसे यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं, इसमें आपको इसे वॉश करना पड़ता है, जबकि इसमें आपको वॉश नहीं करना पड़ता, जस्ट यूज़ एंड थ्रो वाला काम है, यही फ़र्क है। देन अब मैंने क्या किया है, मेरी वैक्स थोड़ी सी हीटअप हुई, गर्म हो गई है, मैंने अपने स्पैचुला में क्या किया है, वैक्स लिया, या वुडन स्पैचुला या स्टील स्पैचुला जो भी है, वैक्स लिया है। अब ये मैंने वैक्स लिया है, ठीक है। वैक्स किस तरह, अब देखिए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वैक्स लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली डायरेक्शन है और सेम इसी डायरेक्शन में मैं वैक्स लगा रही हूँ, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपकी डायरेक्शन, बालों की डायरेक्शन यही है, मैंने उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई किया है, सेम। अब देखिए बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, मेरे पास कमेंट्स में आते हैं कि मैं वैक्स लगाती हूँ लेकिन ना यानी मेरी तो ना बहुत सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो वेस्ट होती हैं और बहुत सारी वैक्स बहुत थिक लेयर लगती है, तो इसका भी एक पूरा मैटर होता है। लेकिन अब देखिए उसको उतारना कैसे है, पहले ये देख लेते हैं, देन आपको क्लियर करूँगी। अब मैंने ना इसी जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर्स है ना उसी डायरेक्शन में मैंने वैक्स को अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब मैंने अपनी वैक्स स्ट्रिप ली, ठीक है, होल वाली साइड नीचे रखनी है, होल वाली साइड जो होती है उसे नीचे रखना होता है, प्लेन वाली साइड को ऊपर रखना होता है, और इसको क्या करना है, ऊपर से यहाँ से लगा देना है, ठीक है, लगा देना है। अभी कैसे लगाया है मैंने, सिंपली चिपक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से ये होल्ड हो जाएगी। अब क्या किया, अब उतारना कैसे है, हेयर्स की डायरेक्शन ऐसे थी ना, मैंने वैक्स भी ऐसे ही लगाई है ना, ये क्या है, ये होल्डिंग के लिए छोड़ा है मैंने। अब मैं जब इसे निकालूंगी ना इस डायरेक्शन में निकालूंगी, वैक्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है तो निकालूंगी मैं इस डायरेक्शन में, यानी उल्टी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने हेयर्स को निकाला और ये जो है बहुत ही ईजिली हेयर्स जो हैं वो निकल गए हैं, आप देख पा रहे हैं इन्हें। और सेम वही प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूँगी और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एंड इसको इस तरह से। अब जब हम इस तरह से हेयर्स निकालते हैं ना, यानी कि उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में, तो हेयर्स ना बहुत प्रॉपरली निकलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली निकलते हैं। और ये देखिए मैंने अपने यहाँ पे मैक्सिमम हेयर्स जो हैं, जहाँ जहाँ मैंने वैक्स लगाई थी वहाँ से मैंने हेयर्स निकाल दिए। अब ये प्रॉपरली काफ़ी नीट एंड क्लीन हेयर्स निकलते हैं ऐसा करने से। मैक्सिमम टाइम मेरा क्या, जो मैक्सिमम टाइम जो मैं खुद भी करती हूँ, मैं जस्ट इस तरह से अप्लाई करती हूँ पूरे आर्म पे। देखिए कितना सरफेस एक बार में ही इस वजह से क्लियर कर लेते हैं, एंड इसको अप्लाई करते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से रिमूव कर देते हैं, इस तरह से करते हैं। मैक्सिमम टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इससे टाइम थोड़ा बचता है। और ऐसी बात नहीं कि हेयर्स नहीं निकलते, ये हेयर्स भी निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन, यार प्रॉपरली डायरेक्शन की बात करें तो ये वाली थी। अब कुछ गर्ल्स की ये क्वेरीज होती है कि मैम जब भी मैं वैक्स लगाती हूँ तो मेरी ना हेयर्स जो है, यानी मेरी स्किन बर्न हो गई या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि मेरे पास स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, पूरा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिप्स लग जाती हैं। लेकिन जब भी मैं एक आर्म की वैक्स करती हूँ ना, मैं एक स्ट्रिप में एक आर्म की वैक्स कर देती हूँ, एक स्ट्रिप में। क्यों, आपको क्या होता है ना कि जब आप या तो आपकी वैक्स, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यानी आपने चला के रख दिया, बस टेम्परेचर गर्म हो गई, बहुत ज़्यादा गर्म कर ली और लगाओगे, ऑब्वियसली वो बर्न करेगी। इतनी ही गर्म करें जितनी आप सहन कर सकें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म करके ही लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा गर्म मत करें। सेकेंड थिंग,
बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी रखोगे ना तो आपकी जो लेयर है वो मोटी लगेगी, थिक लेयर लगेगी वैक्स की। थिक लेयर लगने से जब आप वैक्स स्ट्रिप लगा के उसे उतारोगे तो वो थिक लेयर उतरेगी। थिक लेयर उतरेगी तो यहाँ पे ना एक मोटी सी परत जम जाती है। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, यहाँ ना उतनी जितनी थिक लेयर आप लगाओगे उतनी ही मोटी परत यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको दूसरी और स्ट्रिप्स लेने की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर इतना रखें कि आपकी एक थिन लेयर आए और आप उस टेम्परेचर को अच्छे से हैंडल भी कर पाए। जलना नहीं है, वैक्स करनी है। ठीक है, जलना बिल्कुल भी नहीं है, और टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैक्स करने के बाद, अच्छे से क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिला होगा कि डायरेक्शन नहीं पता लगती। डायरेक्शन कैसे है, आप डायरेक्शन पता कैसे करनी है, जस्ट आप देखो ना, आपने कोई हाथ को फेरना नहीं है, कोई हिलाना नहीं है, कोई कुछ मैच नहीं करना। जैसे आप हो, जस्ट ऐसे देखो आपके हेयर्स डायरेक्शन कहाँ पे जा रहे हैं। मेरे अगेन इस आर्म के हेयर भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन वैक्स लगा के उल्टी डायरेक्शन में उतार दूंगी, लेकिन मैं तो सीधा लगा देती हूँ, तब भी मेरे उतर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, आप देखिए ये वाले जो हेयर्स हैं वो इस डायरेक्शन जा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले हेयर्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उनकी ये वाली डायरेक्शन है ही नहीं है। मेरे ऊपर वाले हेयर्स की डायरेक्शन सीधी है, तो वैक्स सीधी ही लगेगी यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यहाँ पे भी सीधी है, नीचे वाले हैं थोड़े डायगोनल फॉर्म में, लेकिन उसको भी मैं तो सीधा कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।